जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैराथन चैनल में। हम बात करेंगे 1600 मीटर में रनिंग टाइम को कम कैसे करें, जिसका टाइमिंग 10 मिनट आ रहा है, 8 मिनट आ रहा है और 7 मिनट आ रहा है। तो उसको कैसे कम किया जाए। पहला नंबर हम ध्यान देंगे कि आपका जो वजन है, उस वजन को आपको कम करना है। वजन को कम कैसे करना है, आपका बीएमआई के अंदर का वेट होना चाहिए, बीएमआई के ऊपर नहीं। बॉडी मास इंडेक्स, उसको आपको चेक करना है। कैसे? हाइट कितनी है आपको और वेट कितना है। ये जब आप डालेंगे बीएमआई कैलकुलेटर में तो वो बता देगा कि आपका वजन परफेक्ट है या ज्यादा है। इसको पहले चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि रनिंग करते समय आपका रनिंग पोस्चर कैसा है। आप शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो उसमें आप देखेंगे, वीडियो बनाएंगे तो पता चलेगा कि रनिंग करते समय आपका पैर का लैंडिंग कैसे हो रहा है, फुट लैंडिंग कैसे है, और रनिंग का पोस्चर कैसा है, हाथ का मूवमेंट कैसा है, और आपका बॉडी का एंगल कैसा है, और आपका ग्राउंड कांटेक्ट कैसा हो रहा है, पैर का लैंडिंग। ठीक है, दो चीजें हो गई। और तीसरा चीज ये देखना है कि आप क्या एक ही वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, डेली 1600 मीटर लगा रहे हैं, या 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, या ग्राउंड में ही दौड़ रहे हैं, या रोड पर ही दौड़ रहे हैं। आप हिल वगैरह नहीं लगा रहे हैं, एलिवेशन रन नहीं कर रहे हैं, एंकल रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप इवनिंग टाइम में वर्कआउट करते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर एक्सरसाइज? क्या आप स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं? रनिंग के बाद क्या आप कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं? आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है, उसको रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको ये भी ध्यान देना है कि आप वीक में एक बार रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, एक बार दो बार। सातों दिन नहीं दौड़ना है आपको। सातों दिन दौड़ेंगे तो आपका शरीर में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, फटीग ज्यादा आ जाएगा, आपको बॉडी रिकवर नहीं होगा। आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन दौड़ना है, एक दिन रेस्ट लेना है, और 7वें दिन आपको टाइम ट्रायल लगाना है कि 1600 मीटर का मैं टाइमिंग ट्रायल लगा रहा हूँ। इस वीक में मैंने, मान लीजिए मेरा आपका टाइमिंग या मेरा टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है, तो 6 मिनट में मुझे कम करना है। मेरा अभी मैंने ट्रायल लगाया, इस हफ्ते में 6 मिनट आ रहा है, और अगले हफ्ते में लगा रहा हूँ। अब मेरा टाइमिंग आना चाहिए 10 सेकंड कम से कम डाउन होना चाहिए उसमें। 5 मिनट है, 50 सेकंड, 1 मिनट या 10 सेकंड, 5 मिनट, 50 सेकंड आना चाहिए मेरा। ऐसा टाइमिंग आपका 10 मिनट, 1 मिनट जब कम होगा तो आपका वर्कआउट जो है, जो आपने डिजाइन किया है या किसी के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इफेक्टिव वर्कआउट माना जाएगा। लेकिन आपका अगर टाइम ही नहीं टूट रहा है तो आपका वर्कआउट आपके बॉडी को इम्प्रूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका सेम वर्कआउट करने की वजह से आपका रनिंग परफॉर्मेंस एक समय के जाने के बाद लॉक हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेटियो हिट करना साइंस की भाषा में। रिपीटेड वर्कआउट फॉलो करने से ही ऐसा ही होता है। रनिंग परफॉर्मेंस एक समय के जाने के बाद आप लग का बॉडी लॉक हो जाता है, तो तब उसको आपको एक नया वर्कआउट बनाना होता है, और रेपिटेशन स्प्रिंट वगैरह लगाना पड़ता है, अपने बॉडी को मजबूत करना पड़ता है। जब बॉडी को आप मजबूत करेंगे तब जाके आपका ये वर्कआउट की वजह से आपका रनिंग का टाइमिंग टूटेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। उन लोगों का जाने के बाद, एक समय के बाद टाइमिंग नहीं टूट रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तोड़ने में। तो आपको जिस कोच या ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे पूछिए मेरा टाइमिंग क्यों नहीं कम हो रहा है। और देख रहे हैं कोई सा भी जूता, लोग ऑर्डिनरी जूता लेकर आप दौड़ रहे हैं। ये जूता अच्छा होना चाहिए आपके पास, और डायरेक्ट आपको रनिंग करने के लिए रोड पर ही नहीं निकल जाना है। आपका नी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, काफ मसल टाइट हो जाएगा। पहले आपको, बिगनर है तो पहले आपको ग्राउंड पे जाना है। ग्राउंड पे जाने के बाद रोड पर भी दौड़ना है, लेकिन रेगुलर नहीं। हिल रनिंग करना है, एंकल वेट रनिंग करना है, स्प्रिंट लगाना है, रेपिटेशन लगाना है।
एक ही वर्कआउट नहीं फॉलो करना है, डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट फॉलो करना है, तब जाके आपका रनिंग इंप्रूव होता है। ऐसे ही नहीं लोग बस कुछ भी नहीं, बस दौड़ना चालू कर दे रहे हैं और फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, नी पेन हो रहा है, मेरा काफ टाइट हो गया है, थाई मसल में दिक्कत हो रहा है। बस दौड़ ही रहे हैं। आपको अपर लोअर बॉडी एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज जरूर करना है। स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे तभी आपको अच्छे से बॉडी में दिक्कत नहीं होगा, तभी आप दौड़ पाइएगा। खाना वगैरह एकदम साफ रखिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है। और एक अच्छी कोच या ट्रेनर के पास जाकर ट्रेनिंग कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से ही ट्रेनिंग लीजिए, दुनिया में बहुत अच्छे कोच हैं, उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप किसी भी कोच से ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कि ये रनिंग किया, इसमें मेरे को ये दिक्कत हुआ, इसके बाद क्या करना है, या मेरा रनिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। ये सब चीजें आप करेंगे, तब क्वेश्चन पूछेंगे, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा, तभी तो रनिंग इम्प्रूव होगा। जहाँ क्वेश्चन नहीं है और क्वेश्चन किया भी जा रहा है तो आंसर नहीं है, तो मतलब क्या है आपको इतना पैसा देने का और कोच के अंदर ट्रेनिंग करने का। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने रनिंग को इम्प्रूव किया है। हाफ मैराथन में, टाटा मुंबई मैराथन 1 घंटा 31 मिनट 28 सेकंड में दौड़ गया, लगभग 2 साल के अंदर। मैंने कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं किया, मैंने नॉर्मल से ग्राउंड में ही रहकर प्रैक्टिस किया। ग्राउंड में प्रैक्टिस किया है मैंने 200 मीटर का, वो भी प्रॉपर तरीके से। अगर साइंटिफिक अप्रोच से देखा जाए तो वो भी ग्राउंड नहीं है प्रॉपर तरीके से। ग्राउंड पे प्रैक्टिस किया, अपने गांव वाले रोड पे सरफेस पे प्रैक्टिस किया, हिल वगैरह लगाया, एंकल वेट रनिंग किया, ठीक है, सैंड पे रनिंग किया, फिर हाईवे पर मैंने रनिंग किया। मतलब मैंने एक ही वर्कआउट नहीं फॉलो किया है कि बस एक ही वर्कआउट फॉलो करने की वजह से मेरा रनिंग इतना अच्छा इंप्रूव हो गया है। सेम वर्कआउट ना फॉलो करें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। ये सब बातें आप जरूर ध्यान दें। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे तो कमेंट वगैरह करें कहाँ से आप देख रहे हैं, तो मुझको सपोर्ट मिलेगा। मैं इस तरह के वीडियो और ला पाऊंगा आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।